गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 8th क्लास की तृतीय पाठः डिजि भारतम डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगी। अतः संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य भावः इति मनसि जिज्ञासा उद्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकताः अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्णते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तनकाले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणं यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्कितः सति बहुकालाय सुरक्षितः अतिष्ठत्। वैज्ञानिकप्रविधेः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अतः सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कम्प्यूटर् माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगो वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। परं सङ्गणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयणार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट् कार्ड्, क्रेडिट् कार्ड् इत्यस्य सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोषस्य बेङ्कस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाः सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल्यानयात्रापत्रस्य वायुयानयात्रापत्रस्य अनिवार्यता अधः नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं दूरभाषयन्त्रेण ईमेल् इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दृश्य वयं स्वकार्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अधः नानुभूयेत्। सर्वत्र कार्ड् माध्यमेन ई-बैङ्क् माध्यमेन शुल्कं प्रादुत्। तद्दिनं नारीदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपटुके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पास्बुक्, चेक्बुक् इत्यनेव आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् आवश्यक अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतनं ज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थमार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादि
शाकादि क्रयमार्थम फल क्रयमार्थम विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रादुतुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रादुतुं किम्ना बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रेण अलम्। डिजिभारत इति अस्याः दिशि एवं भारतीयाः दुर्गत्याः अग्रे सामाः। अब मैं तुम्हें इसका अर्थ समझाऊंगी। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। इस पद का क्या आशय है? मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। कैसा था? मौखिक। विद्या वैदिक परंपरा से ही प्राप्त की जाती थी। बाद में तालपत्र पर तथा भोजपत्र पर लिखना शुरू हुआ। बाद के समय में कागज़ और लेखनी का आविष्कार से मन के सभी भावों को कागज़ में लिखना शुरू कर दिया गया। टाइपराइटर के आविष्कार से टंकित हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा की ओर आगे बढ़ी। आज सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से ही पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कागज़ का उपयोग में वृक्षों के उपयोग के लिए जो वृक्ष काटे जाते थे, वह कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आ गई है, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपचार होगा। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि से सभी जगह ने रुपयों का स्थान ले लिया है। बैंक के सारे कार्य भी कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट या हवाई टिकट की आज आवश्यकता नहीं है। सारे पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें लिखाकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अस्पताल में उपचार के लिए रुपयों की भी आवश्यकता नहीं है। सब जगह कार्ड के माध्यम या ई बैंक के माध्यम से ही फीस दी जाती है। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल मोबाइल फ़ोन लेकर सब कार्य करने के लिए समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग समाप्त ही हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज़ की या अन्य ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। यह सब एक यंत्र से ही किया जा सकेगा। सब्जियां व फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों में और महाविद्यालयों में तथा विद्यालय में फीस देने के लिए और अधिक क्या कहा जाए, दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजी भारत इस दिशा में हम भारतीयों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।
शब्द अर्थ जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते उत्पन्न होता है या होती है। परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में। अनंतरम बाद में। करगदस कागज का। प्रविधि तकनीकी विधि। चल दूरभाष यंत्रेण मोबाइल यंत्र। रेल भाष यंत्रम रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट। स्वकारण आसानी से सुगमता से। संदृश्य दिखलाकर। चिकित्सालय अस्पताल। वस्त्रपटु के जेब में। द्रुतगत्या तीव्र गति से। शुल्कम फीस।